बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं बीफ बोटी शामी कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। आज मेरी जो रेसिपी है वो स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए है जो घर में फ्रोज़न खाने बना के सेल आउट करती हैं। वो मेरी रेसिपी से एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर पसंद करेंगी। चलें आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, रूखा गोश्त हमने लिया है बगैर चर्बी और बगैर हड्डी के, और ऐसे हमने बड़ी बोटी करवा लेनी है। 1 कप चने की दाल जिसे हमने पानी में सोक कर लिया आधा घंटा पहले। 8 से 10 लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मोटी वाली हरी मिर्च, हैंडफुल पुदीना, चंद खड़े मसाले हैं जिनमें 10 अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं, 2 काली इलायची बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 भर के टेबल स्पून नमक, 15 अदद काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, और ये जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारे कबाबों का वो है कबाब चीनी, 5 से 6 अदद कबाब चीनी के दाने। सबसे पहले हम एक कुकर में 20 कप पानी ऐड करेंगे, उसके बाद गोश्त ऐड करेंगे, लहसुन अदरक ऐड करेंगे, तमाम मसाले ऐड कर देंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए हम कुकर में इन्हें गलने के लिए चढ़ा देंगे प्रेशर लगा के। 30 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा फुली टेंडर्ड है। देखें बोटी को मुकम्मल तौर पर गला लिया है। इस पॉइंट पे हम झाग उतार लेंगे, दाल ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपका पानी कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। दाल ऐड करके हम पूरे 12 मिनट के लिए दोबारा से चढ़ा देंगे। याद रहे दाल और गोश्त आपने इकट्ठे ऐड नहीं करना, पहले गोश्त गलाना है फिर दाल डाल के इन दोनों चीज़ों को दोबारा से गलाना है। कुकिंग टाइम हमारा पूरा 40 मिनट्स है। देखें कबाब हमारे तैयार हैं, दाल और गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब हम दाल और गोश्त को अलग अलग कर लेंगे। गोश्त को किसी दोरी में डंडे की मदद से अच्छी तरह कूट लेंगे, लेकिन याद रहे कि रेशा नहीं टूटना चाहिए। तमाम खड़े मसाले अलग कर लेंगे। अब दाल और गोश्त हमारा पिस चुका है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे गोश्त का रेशा जो है वो टूटने नहीं दिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, हैंडफुल पुदीना, 1 हरी मिर्च बारीक कुतर के ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम मसाला यकजान हो जाएगा तो कबाबों के शेप बना देंगे। कबाब हमारे बन चुके हैं। अब अंडा फेंट लेंगे, पैन में घी डालेंगे और कबाब फ्राई करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार मुंह में घुलने वाले कबाब, रेशेदार कबाब तैयार हैं। आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करें। इसे आप दाल चावल के साथ, दाल चावल, रायता या पुलाव के साथ आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। जब आप बनाएं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलें चलती हूँ, एक बार फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।